नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भोले की सवारी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अद्भुत यात्रा, आदि कैलाश की यात्रा। यह यात्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जो एक पवित्र और प्राकृतिक रूप से अद्भुत स्थान है। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा का अनुभव करते हैं। हमारी यात्रा आज गुंजी से शुरू हो चुकी है। अब हम आदि कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। यह रास्ता काफी खूबसूरत है और रास्ते में शानदार पहाड़ी दृश्य देखने को मिलते हैं। पहाड़ी रास्तों की सुंदरता अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। घुमावदार सड़कों के दोनों ओर फैले हरे भरे पेड़, पास में ही बहती ये गहरी नदी खिलखिलाती बहती है। आसमान को छूती ऊंची पहाड़ियां मन को शांति और आनंद से भर देती है। सुबह की धुंध में लिपटे ये रास्ते जैसे कोई जादुई सपने का हिस्सा हो। पक्षियों की मधुर आवाज और ठंडी हवाओं के झोंके यात्रा को और भी खास बना देते हैं। जैसे जैसे सूरज की किरणें पहाड़ों को छूती है, हरियाली में चमक आ जाती है और रास्ते किसी चित्रकार की तुलिका से बने चित्र जैसे प्रतीत होते हैं। ये रास्ते केवल मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं है, बल्कि हर कदम पर एक नई कहानी सुनाते हैं। हर मोड़ पर एक नई सुंदरता दिखाते हैं। पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए प्रकृति की यह भव्यता और सुंदरता
दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। पहाड़ी रास्तों की सुंदरता एक कविता की तरह है, जिसे आंख पढ़ती है और दिल महसूस करता है। ये रास्ते केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जो हर यात्री को अपनी कहानी में समेट लेते हैं। पहाड़ी रास्ते न केवल सुंदर है, बल्कि हमें भीतर झांकने का अवसर भी देते हैं। इन रास्तों पर चलना मानो अपनी आत्मा से मिलने जैसा है। ये रास्ते हमें सिखाते हैं कि हर मोड़ के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर चढ़ाई के बाद एक खूबसूरत नजारा हमारा इंतजार करता है। जोलिंगकोंग आदि कैलाश के पास स्थित एक उच्च हिमालयी मैदान है। जोलिंगकोंग की ऊंचाई समुद्र तल से 4630 मीटर है, यानी कि 15190 फीट। जोलिंगकोंग का ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात पर से लगा सकते हैं। अमरनाथ की ऊंचाई 12800 फीट है और वहां तक आपको चलकर जाना पड़ता है, मगर जोलिंगकोंग की ऊंचाई 15000 फीट से भी ऊपर है और यहां तक सड़क मार्ग है। और इसका श्रेय हमारी वर्तमान सरकार और आर्मी को जाता है, जो ऐसे दुर्गम पहाड़ों में सड़क मार्ग का निर्माण करने में सक्षम है। एक सैल्यूट उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों ने आदि कैलाश तक सड़क मार्ग में अपना योगदान दिया है। दोस्तों, अब हम आदि कैलाश की पवित्र भूमि पर प्रस्थान कर चुके हैं। यह जगह भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में मानी जाती है। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, यह सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यहाँ से हमारी पैदल यात्रा का आरंभ होता है और थोड़ी ही देर में हमें आदि कैलाश के पहले दर्शन होते हैं। यात्रा की शुरुआत तो काफी सुकून भरी है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये पहाड़ और गहरी घाटियां हमें अलग ही दुनिया में ले जा रहे हैं। प्रकृति का ये अद्भुत नजारा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा कठिन होता जा रहा है, लेकिन जो दृश्य सामने है वह थकान को भूलने के लिए काफी है। आदि कैलाश का धार्मिक और पौराणिक महत्व बहुत गहरा है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और आदि कैलाश उसी का प्रतीक है।
उसे कैलाश पर्वत का छोटा रूप भी कहा जाता है और यह मान्यता है कि जो लोग इस स्थान की यात्रा करते हैं उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सुंदरता में और बढ़ावा करता है ये दूध जैसा सफेद झरना। ऐसी नदियां अपनी तीव्र धारा और निर्मलता के लिए जानी जाती है। इनका स्रोत अक्सर हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों में बर्फ पिघलने से होता है। कहा जाता है कि भोले की पहुंच करेगी मौज। बस ऐसा ही हमारे साथ है। हम दोस्तों की टोली हर हर महादेव के नाद से आगे बढ़ते जा रहे हैं और भोले की मस्ती में मस्त है। महादेव के सानिध्य में आकर मन आनंद और शांति से भर गया है। इन ऊंचे हिमालय की पहाड़ों की श्रृंखला को महादेव का घर माना गया है। कैलाश पर्वत की प्रतिकृति ही है आदि कैलाश। यहाँ की शांति, सुंदरता और दिव्यता कुछ ऐसा एहसास कराती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप कभी ऐसी यात्रा पर जाए तो यह अनुभव आपके दिल को छू जाएगा। आदि कैलाश के बारे में यह माना जाता है कि भगवान शिव और मां पार्वती ने आदि कैलाश पर निवास किया था। यह पर्वत महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र का दौरा किया था। यहाँ पर ठीक आदि कैलाश पर्वत के सामने और पार्वती सरोवर के किनारे माता पार्वती और महादेव का एक दिव्य मंदिर बना हुआ है जो प्रकृति के साथ मिलकर आध्यात्मिकता का एहसास कराता है। हमारी यथा भक्ति और शक्ति से थोड़ी देर इस अलौकिक शक्ति के सानिध्य में थोड़े भजन ही सही।
दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी आदि कैलाश यात्रा का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप इस यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो एक बार यहाँ जरूर आए। यह अनुभव जीवन भर के लिए याद रहेगा। अगले ब्लॉग में आप देखेंगे पार्वती सरोवर की परिक्रमा। देखना ना भूलें।